बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी इन नोट की कि कैसे आप इन नोट से अपने रेफरेंसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं थीसिस में। तो उसमें मैंने बताया था कि इन नोट के अंदर से आप कैसे सर्च कर सकते हैं रेफरेंसेस और उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके अपनी वर्ड फाइल में। तो आज मैं उसी की एक कंटिन्यूएशन है और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप पबमेड और गूगल स्कॉलर को यूज़ कर सकते हैं रेफरेंसेस सर्च करने के लिए और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए टू द एंड नोट और वहाँ से फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में। और मैं नॉर्मली ये तरीका यूज़ करता हूँ बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़ और लेस टाइम कंज्यूमिंग। और इसका एडवांटेज ये है कि कोई एक आध स्पेलिंग मिस्टेक आपसे होती है, अल्फ़ाबेट मिसिंग होता है तो पेपर निकल आता है। इन नोट के अंदर से सर्च करने का एक ड्रॉबैक ये है कि थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए स्पेलिंग में तो वो पेपर को लोड नहीं करता। और लेट्स सी कि कैसे हम पबमेड को यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल लुक फॉर ए रेफरेंस। यहाँ से मैं एक रेफरेंस कॉपी करता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन इसकी हो, टाइटल हो या पूरा। सो कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। ये मैंने टाइटल किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। यू विल गो टू सेंड टू से साइटेशन मैनेजर से क्रिएट फाइल में ये है कि आपके पास एक फाइल डाउनलोड होगी, उसको आपने सेव करना है किसी एक फोल्डर में। इसी तरह कोई और रेफरेंस आप कॉपी करते हैं, लेट्स से दिस वन। यहाँ पर मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ पबमेड में। तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह गो टू सेंड टू साइटेशन मैनेजर, क्रिएट फाइल, उसी फोल्डर में करेंगे तो ये पिछली फाइल साइटेशंस के नाम से थी, ये वाली साइटेशन 1 से होगी। इसी तरह आप और करेंगे साइटेशन 2, 3। एक पेपर में आपके पास 20-30 रेफरेंसेस हैं तो उनको आप इसी तरह एक ही जगह पे डाउनलोड करें और वहाँ से फिर 1 बाय 1 आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब मैं उस फाइल के अंदर जाता हूँ जहाँ पे ये मैंने सेव की हुई है। दिस इज इन द डाउनलोड्स। पहली फाइल साइटेशंस, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इन नोट के अंदर ये ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो गई। और जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पर आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ग्रुप, तो ट्यूटोरियल मेरे पास ऐड हो गया। अब वो जो इम्पोर्टेड रेफरेंस है उसको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ इस ग्रुप में। ऐड रेफरेंस टू ट्यूटोरियल। अब दूसरे रेफरेंस की तरफ जाते हैं जो कि साइटेशन 1 के नाम से सेव हुआ है। यस, ये आ गया और इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ ऐड रेफरेंस टू ट्यूटोरियल। तो ट्यूटोरियल में अब देखें ये 2 रेफरेंस हो गए। इसी तरह आप जितने भी रेफरेंस चाहें यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो अब इन रेफरेंसेस को वर्ड में किस तरह करना है तो वो प्रोसीजर हम देख चुके हैं, पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ से यू विल गो टू इन नोट एक्स, इंसर्ट साइटेशन, और यहाँ से आप करेंगे हैम्स, ऑथर का नाम लिखते हैं पहला, ये मेरे पास आ गया इंसर्ट। तो ये मतलब लेट्स से कि टेक्स्ट के अंदर आपने इसको किया है, साइटेशंस की यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी तरह दूसरा रेफरेंस मेरा ख्याल है मेलिन, ये इस तरह कुछ नाम से था। पहले यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा और इंसर्ट साइटेशन और MELIN, if I'm not wrong, MELIN। ये आ गया मेलिन, इंसर्ट
और ये मेलन हो गया यहाँ पे। तो जितने भी आप ऐड करेंगे ऊपर आप अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे और रेफरेंसेस सारे आखिर पे ऐड होते जाएंगे। ये तो हो गया पबमेड। इसी तरह हम रेफरेंसेस गूगल स्कॉलर से भी कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर में ये है कि यू विल हैव टू ओपन स्कॉलर डॉट गूगल .com। गूगल स्कॉलर लेट्स से यहाँ से कोई और रेफरेंस कॉपी करते हैं और उसको सर्च करते हैं। ये मैंने रेफरेंस कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमारे पास ओपन हो गया। तो गूगल स्कॉलर में आप इधर जाएंगे, ये जो साइट का निशान बना होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फिर एंड नोट पे क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट ऑप्शन बताएगा कि MLA में इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह। तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय हम इसको एंड नोट में एक्सपोर्ट करेंगे। तो एंड नोट पे क्लिक किया, उसी तरह फाइल आपके पास ओपन होगी स्कॉलर के नाम से, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कॉलर उसी फोल्डर में मैंने ये फाइल कॉपी कर दी, स्कॉलर इट इज़ हेयर। ये पबमेड का इस फॉर्म में आती है साइटेशंस के नाम से, और ये इसका आइकॉन होता है, और जो गूगल स्कॉलर से आती है उसका आइकॉन इस तरह का होता है। तो एक और कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं। कॉपी किया, सर्च किया, ओपन हो गया साइट, और इन नोट पे जाके ये फाइल भी आप डाउनलोड कर देंगे। तो गूगल स्कॉलर वाली फाइल भी हमारे पास आ गई। तो पहली फाइल को मैं ओपन करता हूँ, इंपोर्टेड रेफरेंस में आ जाएगी, यूस्टे। इसी तरह ऐड रेफरेंस टू ट्यूटोरियल। दूसरी फाइल स्कॉलर 1, ये इंपोर्ट हो गई, और ऐड रेफरेंस टू ट्यूटोरियल। तो ये दो फाइल्स भी आपके पास आ गई, यूस्टे एंड रेंट। तो इनको भी आप उसी तरह यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो मेथड मैंने किया है। यूस्टे इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे और इसको करेंगे। एक आध एग्जांपल मैं यहाँ पे और कर देता हूँ। इंसर्ट साइटेशन, ऑथर का नाम लिखा, और ये मेरे पास आ गया। इसको मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे, इट इज़ एडिड। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन पबमेड, सेकंड ऑप्शन गूगल स्कॉलर। अगर पबमेड में कोई रेफरेंस नहीं मिलता तो आई विल गो फॉर गूगल स्कॉलर, और गूगल स्कॉलर से ऑलमोस्ट हर किस्म का रेफरेंस मिल जाता है। खैर, पबमेड में क्यों प्रेफर करता हूँ कि पबमेड में नॉर्मली जो भी रेफरेंस होता है तो कंप्लीट फॉर्म में आता है। आई डोंट नो द रीज़न इसकी क्या है, लेकिन उसमें ऑथर्स, ईयर, इसका नाम जो है जर्नल का नेम है, और वॉल्यूम सारे कंप्लीट आते हैं। गूगल स्कॉलर में कभी कभी आपके पास वॉल्यूम मिसिंग हो जाता है, कभी पेज नंबर मिस होते हैं, तो ये इशू आता रहता है। और दूसरा, आप जब डिफरेंट स्टाइल यूज़ करते हैं उसमें अक्सर जो जनरल नेम होता है वो आपके पास अक्सर एब्रीवेटेड होता है, अक्सर फुल होता है। तो पबमेड में ये है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप स्टाइल चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाता है। और जो रेफरेंस आपके पास गूगल स्कॉलर से आएगा उसमें अक्सर ये इश्यूज हमारे पास आते हैं कि एब्रीवेशन इसकी चेंज नहीं होती, एब्रीवेशन या फुल उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी रेफरेंस है पहले आप पबमेड से सर्च करें,
पबमेड में ना मिला तो सेकंड ऑप्शन इज गूगल स्कॉलर। और गूगल स्कॉलर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पिछली वीडियो में मैंने नहीं बताई थी, उसमें ये है कि रेफरेंसेस आप दो फॉर्म में लिखते हैं। अक्सर आप लिखते हैं सेंटेंस के आखिर में, तो आपके पास आ जाते हैं इस फॉर्म में हैम्स एट ऑल। तो सेंटेंस के आखिर में तो ये ठीक है, और इसी तरह ये सेंटेंस है इसके आखिर में एट ऑल ठीक है। जो इन टेक्स्ट साइटेशन होती हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में जो आती है, डिस्कशन में नॉर्मली ये लैंग्वेज यूज़ होती है, उसमें भी अक्सर दिखते हैं कि यूज्ड इट ऑल, just wait a second, used it all stated that। तो ये सेंटेंस के दरमियान में या सेंटेंस के स्टार्ट में होता है, तो फिर आप इसको ब्रैकेट में नहीं करते, फिर थोड़ा सा आपको इसको मॉडिफाई करना है। यू विल गो टू एडिट साइटेशन, तो यहाँ पे सारी साइटेशन की लिस्ट आ जाती है। एडिट रेफरेंस पे जाएं, और इसका जो स्टाइल है आपका एडिट रेफरेंस पे नहीं जाना, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में आपने बताना है कि कौन से फॉर्म में इसको आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो जो सेंटेंस के बीच में आते हैं उनको आप आथर या ईयर लिखते हैं, तो इस फॉर्म में आप करेंगे तो ये। तो इसमें देखें यूज्ड इट ऑल 2005 ब्रैकेट में आया, स्टेटेड दैट। तो सेंटेंस के आखिर में तो ये वाला फॉर्म ठीक है ब्रैकेट्स में, तो सेंटेंस के बीच में आते हैं तो फिर सिर्फ ईयर ब्रैकेट में होता है। तो ये भी एक चीज़ है। और कोई रेफरेंस आप रिमूव करना चाहें, अक्सर फिर आप सारा सेंटेंस हटा दें, उसमें से आप हटा सकते हैं, रेफरेंस भी हट जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको मैनुअली हटाना पड़ जाता है। लेट्स से इस यूज्ड इट ऑल को मैं हटाना चाह रहा हूँ, या मेलन इट ऑल को हटाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा एडिट एंड मैनेज साइटेशन, तो ये मेलन इट ऑल पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ रिमूव साइटेशन, तो ये देखें मेलन इट ऑल इट्स रिमूव्ड। रिमूव साइटेशन, उसके बाद ओके करना, ना मेलन इट ऑल इज रिमूव्ड। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि गूगल स्कॉलर से जो आप साइटेशन लाते हैं उसमें अक्सर इश्यूज आ जाते हैं जनरल नेम की एब्रीविएशन के, वॉल्यूम या पेज नंबर मिसिंग आ जाता है, तो उसको आप कैसे फिक्स करते हैं। तो उसके लिए आपको एंड नोट में जाना पड़ेगा, और जिस रेफरेंस में प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। लेट्स से इसके अंदर अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कि जनरल नेम अपीयर नहीं हो रहा, तो या कोई वॉल्यूम, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ऑथर, ईयर, टाइटल, जनरल नेम, ये सारी यहाँ से पिक करते हैं। तो लेट्स से कि पेज नंबर मिसिंग थे, यू विल गो फॉर पेज नंबर। यहाँ पर आप पेज नंबर अगर मिसिंग थे तो ये जगह खाली होगी, तो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर सकते हैं। इशू नंबर नहीं था, इशू नंबर यहाँ पे कर दिया। वॉल्यूम अगर नहीं था, गलत है, तो यहाँ से आप कर देंगे। जनरल नेम में कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पर कर देंगे। तो लेट्स से जनरल नेम इसका मैं डाल देता हूँ इम्यूनिटी। तो इसको आप इंटर करेंगे, बाहर जब क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क फॉर कि आप इस चेंज को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू द रेफरेंस, आप यस करेंगे तो वो चेंज सेव हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में चूँकि ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका होगा, तो यहाँ पर आके आपने अपडेट साइटेशन या बिब्लियोग्राफी करनी है, तो कोई चीज़ मिसिंग थी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो ये एक चीज़ थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप कर सकते हैं नोट के थ्रू, कि किसी वजह से कोई जर्नल आर्टिकल आपके पास पबमेड या उसमें भी ठीक नहीं आ रहा, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दूसरा, आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है न्यू रेफरेंस की, तो न्यू रेफरेंस में ये है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन मैनुअली ऐड करेंगे, पबमेड से लाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल स्कॉलर से नहीं है। तो यहाँ पर आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें तो वो रेफरेंस आपके पास मैनुअली ऐड हो जाएगा। सबसे पहले तो बताना है कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं जनरल आर्टिकल है
ये थीसिस है, ये कोई वेब पेज है, जो भी है। तो लेट्स से अगर जर्नल आर्टिकल है, तो जर्नल आर्टिकल में आप क्लिक करेंगे तो ऑथर्स नेम यहाँ पे लिख देंगे, ईयर यहाँ पे लिख देंगे, टाइटल आप यहाँ पे लिख देंगे, जर्नल सारी इन्फॉर्मेशन करके फिर आप उसको सेव कर देंगे। अक्सर औकात कोई वेब पेज होता है तो उसमें कोई वेब पेज से आपने इन्फॉर्मेशन ली, तो ईयर, टाइटल क्या है उसका, और आपने कब उसको एक्सेस किया उस पेज को, एक्सेस डेट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट टाइटल, ये आप उसमें अपने हिसाब से उसको एंटर कर सकते हैं और उसको आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अक्सर लोग थीसिस को कोट करते हैं, तो थीसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं, कौन से ईयर में हुआ, टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, डिग्री, एमफिल, पीएचडी, सारी। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उस रेफरेंस को आप फिर उसके बाद सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब इस पे जाके सॉरी पिछले उससे वो ऑप्शन आती है, तो वहाँ पे आप ऐड रेफरेंस पे जाके ऐड रेफरेंस में सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन ऐड करके उसके बाद यू विल गो ऑन सेव। तो ये चीज़ें थी जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि एंड नोट को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। पार्ट 1 वीडियो हमने उसके ऊपर कर दी, और पार्ट 2 में एडिशनल चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि ये भी कन्वे हो जाए थोड़ा आपके आसानी के लिए, तो वो भी मैंने कवर कर दी। इसके अलावा कोई और चीज़ मेरे जहन में आई विच इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर और ट्यूटोरियल बना दूंगा। जी, एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है, वो ये है कि आप स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये जो हमने रेफरेंस सेट किए, तो ये एक ख़ास स्टाइल में है, और इसमें जो स्टाइल यूज़ हुआ है दैट इज़ HU माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हम डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं। इसको आप बाकी स्टाइल में भी चेंज कर सकते हैं। आप एक डॉक्यूमेंट है, उसके रेफरेंसेस स्टाइल में है, आपको जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से नया स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल हैं, और इसमें अगर आप जाएँ सेलेक्ट अनदर स्टाइल में, तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल्स, कोई भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं भी इसका स्टाइल चेंज करता हूँ। ये नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो इसको मैं नंबर्ड करता हूँ या वैंकूवर स्टाइल करता हूँ। तो ये वैंकूवर स्टाइल में आप देखेंगे नंबर 1, 2 ये इसने खुद चेंज कर लिए। तो इसी तरह टेक्स्ट में आपके पास जितने भी होंगे 1 to 30 या 1 to 50 ऑटोमेटिकली नंबर्ड हो जाएंगे और यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे। इसी तरह मैं किसी और स्टाइल पे अगर जाता हूँ, हार्वर्ड स्टाइल, तो ये हार्वर्ड स्टाइल है जिसमें ये ऑथर नेम कैपिटल है, बाकी सारी चीज़ें इस तरह हैं। तो इस तरह बहुत सारे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और अक्सर इस तरह होता है कि कोई जर्नल होता है, उसके स्टाइल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्टाइल जो होता है एंडनोट लाइब्रेरी में मौजूद नहीं होता। उसमें फिर उन्होंने उसकी एक फ़ाइल दी होती है कि ये फ़ाइल अगर आप एंडनोट में अप्लाई करें तो उनका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो नॉर्मली इस तरह होता है कि वो फ़ाइल आप डाउनलोड करेंगे उनकी वेबसाइट से, जर्नल की वेबसाइट से। तो हमारे पास जिस फॉर्म में वो आती है, तो वो इस तरह की फॉर्म में होती है, एंडनोट स्टाइल की फॉर्म में। लेट्स से ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड की हुई है, तो उसके ऊपर जो आप डबल क्लिक करते हैं, तो वो स्टाइल आपके पास ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप उसको कोई नेम दे देते हैं कि ये नेम है इसका, और देन यू क्लिक ऑन फाइल, सेव एज। तो यहाँ पर आप उसको नाम दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो सेव करके उसके बाद सेव कर दिया, तो उसके बाद वो स्टाइल जो होगा, अभी मैं इसमें चूँकि चेंजेस नहीं कर रहा, ऑलरेडी ये स्टाइल सेव है, तो आपने ये करना है, उसको चेंज करना है। और उसके बाद फिर आप जब एंड नोट में स्टाइल के अंदर आएंगे, तो वो वाला स्टाइल जो है यहाँ पर तो नहीं आएगा। सेलेक्ट अनदर स्टाइल में आप जाएंगे, तो इनमें से लेट्स से वो HU माइक्रोबायोलॉजी था, तो HU माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह आप उसका स्टाइल अपना भी ऐड कर सकते हैं, जो किसी जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सो ये चीज़ थी, ये एक पॉइंट आखिर में मुझसे मिस हो गए थे जो मैं इंक्लूड करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच।